हत्या और लापरवाही का आरोप लगा रहे। ये रिपोर्ट देखिए। झोला छाप ने बच्ची की ली जान, गलत इंजेक्शन से हो गई मौत, परिजन हत्या का लगा रहे आरोप। ऐसी मौतों पर कब लगेगी लगाम? डॉक्टर अंदर लिखा ये लिखी है, पर्ची पड़ी है, देख लो आप। झोला छाप डॉक्टर की वजह से है बच्ची की जान चली गई। हमारे मांग है कि बच्ची को इंसाफ होना चाहिए। ये झोला छाप डॉक्टरों को कार्रवाई करो। ये तस्वीरें स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की सबसे खौफनाक तस्वीर है। एक गलती और मासूम की जान ले ली गई। एक पूरे परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन होगा कुछ नहीं। मासूम की जान का सौदा किया जाएगा और फिर कार्रवाई के नाम पर 0 सन्नाटा हो जाएगा। जी हां, सरहदी जिले जैसलमेर में क्लिनिक के कर्मचारी ने एक मासूम की जान ले ली। परिवार बेटी की सेहत को सुधारने के लिए डॉक्टर के पास गया था, लेकिन उसे क्या पता था कि यही क्लिनिक उसकी जान ले लेगी। ये बच्ची को सुबह घर पे सर्दी जुकाम था, उसके लिए हसन के गांव आसवा जमाल की ढाणी से यहाँ जैसलमेर चेक कराने के लिए लाए थे। तो लाने के बाद में यहाँ जैसे हॉस्पिटल बच्चों वाले हॉस्पिटल आ रहे थे, तो बीच रास्ते में शिव मेडिकल के पास में लड़के आए। उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब अंदर बैठे, यहीं चेक करा लो। वहाँ डॉक्टर मेहता साहब द्वारा चेक किया गया। मेहता साहब ने चेक करके बच्ची को इंजेक्शन लगवा दिया, लिख के दे दिया कि इंजेक्शन लगा दो, थोड़ा सर्दी जुकाम है उसका इंजेक्शन लगा दो। तो वो इंजेक्शन लगाया, पता नहीं उन्होंने पर्ची में देखा कि ना देखा, बिन देखे ऐसे किसी ने लगाया। लगाने के सिर्फ 5-7 मिनट 10 मिनट में बच्ची की जान चली गई। जैसलमेर के हसन का गांव धुआ की रहने वाली रवीना की 3 साल की बेटी कागन खान को केवल जुकाम और बुखार की शिकायत थी, जिसके बाद परिवार जैसलमेर में बेटी के अच्छे इलाज के लिए लेकर आया था। उसे एक निजी क्लिनिक में चेक करवाया गया, जहां डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लिख दिया। उसे निजी क्लिनिक के संचालक ने ही लगा दिया, जिसके कुछ देर बाद ही बच्ची के मुंह से सफेद झाग निकलने लगे। परिवार उसे सरकारी जवाहर अस्पताल ले पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अभी तक पता चला उस हिसाब से बच्ची को सुबह बाहर कहीं प्राइवेट क्लिनिशियन को दिखाया था, पीडियाट्रिशियन को, और उन्होंने जो दवाई लिखी थी वो परिजन कहीं बाहर क्लिनिक सेंटर पे कहीं इंजेक्शन लगवाया। इंजेक्शन लगाने के बाद बच्ची की तबीयत बिगड़ी है, तब वहाँ से यहाँ हॉस्पिटल लेके आए थे। यहाँ जब लेके आए थे तब बच्ची ब्रॉड डेड थी, और जो मामला है वो प्राइवेट क्लिनिक का है, यहाँ लेके आए थे खाली। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर और मेडिकल कर्मचारी की गलती के कारण बच्ची की मौत हो गई। मृत बच्ची के परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और वो शिवम मेडिकल और क्लिनिक की दुकान पर पहुंच गए और उस दुकान को बंद करवाने की मांग पर अड़ गए। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दुकान बंद करवाई गई। हमें सूचना मिली कि बच्चा वार्ड में एक बच्ची को लाए थे, चेक कराने पर डेथ घोषित की गई थी। तो बताया कि बाहर को इंजेक्शन लगाया था, उसके वारिसानों को ऑब्जेक्शन था कि गलत इंजेक्शन लगाने से इसकी डेथ हुई है। तो बच्ची की शव को मोर्चरी में रखवा गया है। परिजनों की जैसी भी रिपोर्ट दी उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। बच्ची की मौत पर अब कार्रवाई के आश्वासन का ठप्पा लगाया जा रहा है, लेकिन मौत के जिम्मेदारों पर ठोस कार्रवाई की कोई बात नहीं कर रहा। और कार्रवाई भी क्या होगी, अगले हादसे का इंतजार किया जा रहा है। जैसलमेर से सांवलदान रत्नू की रिपोर्ट। और चलिए अब बात मौसम की कर लेते हैं। जनवरी में सर्दी का डबल टॉर्चर देखने को मिल रहा है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी ने लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। मैदानी इलाकों में कोहरे और शीतलहर ने मुश्किल बढ़ा दी है। शीतलहर की वजह से घर में कैद रहने को मजबूर हैं लोग, तो कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। कोहरे के चलते कल 496 फ्लाइट लेट हुई है, वहीं 48 फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा है। तो जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में ठंड का माहौल देखने को मिल रहा है और पूरे उत्तर भारत में जो मौसम है वो काफी ठंडक भरा हो गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की पुत्रवधू
राधिका अंबानी ने शनिवार को राजसमंद जिले के नाथद्वारा में स्थित श्रीनाथ जी प्रभु की हवेली में श्रृंगार और राजभोग झांकी के दर्शन किए। विवाह के बाद पहली बार राधिका अपने माता पिता सुधीर मर्चेंट और परिवार के साथ प्रभु के दर पहुंची। दर्शन के बाद गोस्वामी विशाल बाबा ने उन्हें रजाई और उपरना उड़ाकर प्रसाद प्रदान किया और आशीर्वाद दिया। दीपदान मनोरंजन गुजरात के जामनगर में रिलायंस की रिफाइनरी के 25 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर जामनगर में एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें पूरा अंबानी परिवार शामिल रहा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर अनंत अंबानी ने मौके पर लोगों को संबोधित भी किया। अनंत अंबानी ने अपने संबोधन में वनतारा और जानवरों के प्रति अपने प्यार के बारे में बातें की और अपने पिता के सपने को पूरा करने का संकल्प लिया। मेरे परम पूज्य दादाजी श्री धीरूभाई अंबानी ने एक सपना देखा था। एक ऐसी रिफाइनरी का निर्माण करना चाहते थे जो पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ हो। 25 साल पहले दादाजी के जीवन काल में मेरे पिताजी श्री मुकेश भाई ने धीरूभाई अंबानी का इस सपना को पूरा कर दिया। आज मैं आभारी हूँ। आभार इस बात का है कि मुझे ऐसे दो महापुरुषों का अमूल्य विरासत मिली है। आज के इस पावन दिन पर मैं संकल्प करता हूँ और मेरे पिताजी को वचन देता हूँ कि मैं जामनगर से जुड़े हुए सभी सपनों को साकार करके दिखाऊंगा। और एक बात, जिस तरीके से मेरे माताजी ने मुझे पशु पक्षी से प्रेम करना सिखाया, उसी तरह वनतारा से प्रेरणा लेकर आप सभी जीव जंतु से प्यार करना, यही मेरा आपसे विनती है। वनतारा ने यह साबित कर दिया है कि रिलायंस पशु पक्षी की भी उतना ही ख्याल रखते हैं जितना मनुष्य का ख्याल रखते हैं। वनतारा रिलायंस के वी केयर फिलॉसफी का जीता जागता उदाहरण है। मुझे पूरा विश्वास है 25 साल बाद जब भारत के स्वतंत्र के शताब्दी मनाई जाएगी, जामनगर के गरिमा और गौरव को हम सब मिलकर आसमान की नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। गुजरात के जामनगर में रिलायंस की रिफाइनरी के 25 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर जामनगर में एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें पूरा अंबानी परिवार शामिल रहा। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी ने इस मौके पर लोगों को संबोधित किया। क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। Jamnagar is not just a place. It is the soul of Reliance. It holds a very deep and dear place in our hearts. For Kokila Mummy, it is a Janma Bhumi, the land of her birth, representing her roots and values. She is here with us today, and all this has been possible only because of her Ashirwad. Thank you, Mummy, for everything that you do for us. For Papa, Shri Dhirubhai Ambani, Jamnagar was his karma bhumi, the land of his vision, his dreams, his destiny, symbolizing his duty, dedication, and purpose. Yesterday was Papa's 92nd birthday. I am sure he is showering his blessings on all of us here in Jamnagar. For Mukesh, it has been his Shraddha Bhumi, the land of devotion and respect. This is where Papa saw the big dream of setting up the world's largest grassroots refinery. And this is where Mukesh helped to bring his father's dream into reality. And for our children, especially Anant, it is his Seva Bhumi, the land of his service and compassion.
कि जमीन सिर्फ एक जगह नहीं है, यह हमारे परिवार के विश्वास और आशाओं का एक धड़कता दिल है। पर पढ़ा जाएगा रक्षा मंत्री का संदेश। राजनाथ सिंह ने दिल्ली स्थित आवास पर सौंपी थी चादर। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चादर पेश की गई थी और आज राजनाथ सिंह की ओर से चादर पेश की जाएगी। दरअसल राजनाथ सिंह की ओर से जो चादर है वो आज पेश की जाएगी। 813वां उर्स और उसी के उपलक्ष्य में आज रक्षा मंत्री की ओर से जो संदेश भी भेजा गया है उसे भी पढ़ा जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने दिल्ली स्थित आवास पर ही ये चादर जो है वो सौंप दी थी। दौसा से बड़ी खबर, नशे के खिलाफ शिकंजा। कोटपुतली पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई की है। 2 आरोपियों के कब्जे से 5 ग्राम से अधिक स्मैक की बरामद। दौसा शहर के गणेशपुर रोड पर मनोहर और एक अन्य युवक से की स्मैक बरामद। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दौसा से बड़ी खबर, नशे के खिलाफ ये शिकंजा देखने को मिला है। कोतवाली पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई की है। जानकारी आपको दे दें, 2 आरोपियों के कब्जे से 5 ग्राम से अधिक स्मैक बरामद की गई है। कोतवाली पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में ये कार्रवाई की है। बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। नशे के खिलाफ ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। दरअसल एनडीपीएस एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है, जहां पर 2 आरोपियों के कब्जे से 5 ग्राम से अधिक स्मैक बरामद की गई है। दौसा शहर के गणेशपुर रोड पर यह कार्रवाई हुई है। उत्कर्ष कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई लगातार जारी है। इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी ये बड़ी खबर है। अब तक 10 लाख रुपए कैश, 2 किलो ज्वेलरी सीज की गई है। 130 करोड़ की गुप्त रसीदें बरामद की गई हैं। उत्कर्ष कोचिंग सेंटर्स पर आयकर सर्च जारी है। तो बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी ये बड़ी खबर है। उत्कर्ष कोचिंग सेंटर पर लगातार आईटी का छापा जो है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है। इनकम टैक्स की टीम लगातार उत्कर्ष कोचिंग इंस्टीट्यूट पर पहुंचकर वहां पर जो सभी दस्तावेज हैं वो चेक किए जा रहे हैं और साथ ही अब तक 10 लाख का कैश और 2 किलो ज्वेलरी जो है वो सीज कर दी गई है। 130 करोड़ की गुप्त रसीदें भी बरामद की गई है। हितेंद्र हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे अधिक जानकारी लेते हैं। हितेंद्र, आपसे सबसे पहले अपडेट लेना चाहेंगे। फिलहाल क्या अभी भी इनकम टैक्स की कार्रवाई लगातार उत्कर्ष पर जारी है? जी, उत्कर्ष कोचिंग सेंटर पर जो है, जो उसके अलग अलग सेंटर्स हैं, उन पे कई जगहों पे जो है कार्रवाई अभी भी जारी है और वो कुछ घंटे और चलने की उसकी संभावना है। और अभी तक जो है करीब जो है जो सीज किया गया है वो 10 लाख रुपए कैश है और ज्वेलरी है करीब 2 किलो जो है ज्वेलरी को जो है सीज किया गया है। उसके अलावा जो है 130 करोड़ के ऐसे रिसिप्ट मिले हैं, ऐसी रिसीविंग्स मिली है जो दर्ज नहीं की गई थी। किसी तरह के रिसिप्ट उसके अगेंस्ट जो है नहीं प्रोड्यूस किए गए थे। तो 130 करोड़ रुपए ऐसी अनअकाउंटेड जो है मनी के दस्तावेज जो है उनको मिले हैं आयकर इन्वेस्टिगेशन टीम को। अभी भी कुछ घंटे और जो है ये कार्रवाई चल सकती है। पिछले 3 दिन से लगातार जो है ये कार्रवाई चल रही है। ठीक है, जयपुर के जो कार्यालय है उत्कर्ष का, क्या यहाँ पर भी ये चेकिंग हो रही है? जी, उत्कर्ष के जयपुर और जोधपुर कार्यालयों में अभी भी जो है ये सब चीजें जो है जारी हैं और कई तरह के रिसिप्ट्स, क्योंकि जयपुर भी एक बड़ा सेंटर है और यहाँ पे काफी बड़ी तादाद में जो है छात्र छात्राएं जो है यहाँ विद्यार्थी पढ़ने आते हैं, कोचिंग लेने आते हैं। अलग अलग तरह की कोचिंग्स जो है वो यहाँ होती हैं। तो जाहिर तौर पे सबसे बड़ा शहर है जयपुर प्रदेश का और यहाँ सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो आते हैं। जी ठीक है, आयकर विभाग की कार्रवाई 3 दिन से लगातार हम देख रहे हैं, लगातार जारी है और ऐसे में क्या जानकारियां और निकलकर सामने आई है? किस तरीके से ये पूरा घपला है इनकम टैक्स का यहाँ पर? जी, इसमें कई इसके फेसेट्स हैं। एक तो कि अनअकाउंटेड कमाई है, जो जैसे मैंने बताया कि 130 करोड़ रुपए की जो है रिसिप्ट्स जो है वो इन्होंने प्रोड्यूस ही नहीं की, मतलब पैसा सिर्फ कैश में लिया और उसके अगेंस्ट जो है कोई चीज को उसको दर्ज नहीं किया गया। और इसके अलावा जो है एक फिजिक्स वाला से भी इनकी एक डील थी, 240 करोड़ रुपए की डील थी, जिसमें 51% इन्होंने जो है स्टेक बेचा था और उसकी भी कोई अकाउंट्स उसके मेंटेन नहीं किए गए थे। तो उनके भी दस्तावेज जो है आयकर विभाग ने जब्त किए हैं।
और इसके अलावा भी जो है किस किस तरह से ये जो है ऑपरेट करते हैं, इनके ऑपरेशन जो फंक्शनल इसमें जो है कई चीजें गुप्त तौर पर जो है ये ऑपरेट करते हैं पैसे के मामले में, कि पैसा जो है अनअकाउंटेड रहे, अकाउंट्स में ना आए। तो इस तरह की कई चीजें थी जो आयकर विभाग को मिली है, और भी ज्यादा जो है जो दस्तावेज हैं वो उन्होंने बरामद किए, उनके आधार पे जो है आगे की कार्रवाई वो करेंगे। ठीक है, आप बने रहिए हितेंद्र, लौटते हैं आपके पास। इस बीच जोधपुर से भी बड़ी खबर हम आपको देते हैं। उत्कर्ष कोचिंग सेंटर से जुड़ी पूरी जानकारी है, जहां पर विभिन्न ठिकानों पर आयकर सर्च से जुड़ा ये पूरा मामला है। लंबी जांच पड़ताल के बाद पूरी हुई है आयकर सर्वे की कार्रवाई। आय, व्यय और संपत्ति के दस्तावेज कब्जे में लिए जाने की सूचना है। आयकर विभाग को मिले इनपुट की पुष्टि होने की सूचना है। निवेश के अलावा किसी डील को लेकर भी आयकर विभाग को मिले हैं आवश्यक दस्तावेज, और दस्तावेजों की पूरी जांच होने के बाद ही सामने आ सकेगा आखिर सच क्या है। जोधपुर के अलावा जयपुर, प्रयागराज और इंदौर में भी सर्वे कर कार्रवाई की गई है। फिलहाल आयकर विभाग द्वारा कार्रवाई का सारांश जो है वो अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। तो जोधपुर से संवाददाता चंद्रशेखर व्यास हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। चंद्रशेखर, जोधपुर में क्या कार्रवाई पूरी हो चुकी है? देखिए, बात करें तो जिस तरह से 16 ठिकानों पर जो जोधपुर में कार्रवाई जारी थी पिछले 3 दिनों से, उसमें से अधिकांश जगह से जो है आयकर की टीम लौट चुकी है, आयकर विभाग की टीम लौट चुकी है। और इक्का दुक्का, जैसा कि अभी जितेंद्र जी ने बताया कि कुछ स्थानों पर जो है कार्रवाई अभी भी बदस्तूर जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज के अंदर जो IVI के लेखे जुड़े थे, उनका सारा क्लोन बनाकर जो है आयकर विभाग की टीम ने अपने पास जब्त किया है। इसके अलावा कई दस्तावेज जब्त किए हैं, संपत्ति से जुड़े दस्तावेज भी उनको मिले हैं। और इसके अलावा जो डील की बात सामने आई थी, उसको लेकर भी इस बात की पुष्टि हुई कि उसमें भी कहीं ना कहीं अनियमितता बरती गई है। जो है आयकर विभाग को जो इनपुट मिला था वो कहीं ना कहीं जो है प्राप्त जानकारी के अनुसार सत्य साबित हुआ है। अब फिलहाल अगर बात करें तो जितने भी दस्तावेज मिले हैं, उनकी सूक्ष्मता जांच के बाद जो पता चलेगा कि आखिर किस तरह की अनियमितता बरती गई और कितने जो है रुपए की जो कहीं ना कहीं हेर फेर इनके द्वारा किया गया, इसको लेकर जो है जांच की जा रही है। बता देना चाहता हूं कि उत्कर्ष के जो देश भर में संस्थान है, वहां पे हजारों विद्यार्थी पढ़ते हैं। इसके अलावा जो ऑनलाइन क्लासेज इनकी लगती है, उसमें लाखों विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है। उनका भी जो एक बड़ा पैसा जो है उत्कर्ष के पास पहुंचता है। देखने वाली बात है कि किस तरह की जो है जो सारांश जब आयकर विभाग की तरफ से जारी किया जाएगा, जब ये पता चलेगा कि कितनी अघोषित संपत्ति इन्होंने आय से अधिक अर्जित कर रखी है, इसको लेकर जो है बाद में जानकारी सामने आएगी। जी ठीक है चंद्रशेखर, लेकिन अभी जोधपुर में तो कार्रवाई पूरी हो गई है, तो क्या बरामद किया गया है जोधपुर से, कोई इसको लेकर जानकारी है? देखिए, मैंने जैसा कि बताया है कि जोधपुर में अधिकांश ठिकानों पर कार्रवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन एक ऑफिस ऐसा है, हालांकि वो कार्रवाई किस जगह पे, चूंकि उत्कर्ष के ऐसे कई ऑफिस है, कई ऐसे गुप्त जगह भी होने की बात सामने आई है जहां पर दस्तावेज रखे गए, तो वहां पर कार्रवाई फिलहाल जारी है। लेकिन जो बात करें तो जब आयकर विभाग की कार्रवाई होती है, तो जब आयकर विभाग कार्रवाई समाप्त होने के बाद, पूरी जांच कंप्लीट होने के बाद ही जो है सारे आंकड़े सामने रखता है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले जानकारी मिली है, उसके अनुसार जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर जितने भी IVI के लेखे जो के थे, चाहे वो लीगल IVI के लेखे जो के थे, चाहे अनलीगल, चूंकि कागजी रसीदें जो है वो एक पुख्ता सबूत होती है, तो जो भी अघोषित संपत्ति है उसका रिकॉर्ड अधिकांश जो कंप्यूटर डिवाइसेज में मिलता है। उनके सारे क्लोन जो है आयकर विभाग द्वारा जो है बनाकर अपने कब्जे में लिए गए हैं, और जितने भी संपत्ति से संबंधित दस्तावेज है अघोषित। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप दोनों का फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे, खबर डूंगरपुर से है, जहां दम्बोला थाना क्षेत्र के बांसिया गांव में कोदरिया मोड़ के पास बीती रात एक अज्ञात वाहन ने बुजुर्ग को अपनी चपेट में ले लिया। वाहन ने बुजुर्ग को करीब 1 किलोमीटर तक घसीटा, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस शिनाख्ती के प्रयास में जुटी हुई है। खबर टोंक से है, जहां आवा कस्बे में खाना बनाते समय अचानक गैस सिलेंडर फट गया। झोपड़ी में धमाके के साथ सिलेंडर फटने से खाना बना रही महिला बुरी तरह से झुलस गई। सरपंच ने महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। वहीं इलाके में सिलेंडर फटने से दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि महिला झोपड़ी के बाहर चाय बेचकर अपना पालन पोषण करती है। खबर कोटा से है, जहां कुन्हाड़ी इलाके में कब्रिस्तान के पास एक अज्ञात व्यक्ति का युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतक के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान हैं। कुन्हाड़ी के छोटी चंबल की पुलिया की तरफ जाने वाले रास्ते में कब्रिस्तान के पास बम्बूलों में अज्ञात युवक का शव मिला है।
मृतक की उम्र 35 वर्ष के आसपास बताई जा रही है। फिलहाल मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। मृतक के मुंह और सिर पर गंभीर चोटों के निशान हैं। फिलहाल पुलिस सभी एंगल से जांच करने में जुटी हुई है। वहीं कुन्हाड़ी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।